So everyone, now we begin with the consonants of phonetics. ठीक है, in phonetics we have already studied our monophthongs which is called single vowel sound, and we have also studied diphthongs which is called double vowel sound. Correct? In monophthongs we have seen that there was only one vowel between two consonants or after one consonant. एक कॉन्सोनेंट के बाद एक ही वॉवेल था या तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ही वॉवेल था. डिप्थोंग में हमने क्या देखा? टू वॉवेल्स आफ्टर वन कॉन्सोनेंट या तो टू वॉवेल्स बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स. राइट, वी हैव सीन दिस ऑल थिंग वी आर वॉचिंग नॉट थ्रू स्पेलिंग. अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग को स्पेलिंग नहीं देख रहे, हम प्रोनाउंसिएशन देख के वहाँ वॉवेल ढूंढते हैं. करेक्ट? अगर ऐसा होता है, इफ़ वी सी द स्पेलिंग देन देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द वर्ड BOOK बुक, ठीक है, एंड ROOT रूट. दोनों में कोई फ़र्क होता? अगर स्पेलिंग की बात हो रही होती तो नहीं ना होता, दोनों सेम होता. इसको हम बुक पढ़ते, इसको रूट पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं था. लेकिन जो है BOOK बुक हो जाता, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, लेकिन ROOT रूट नहीं ख़त्म होता जल्दी. ठीक है, ये हमने मोनोथॉन्ग डिप्थोंग में पढ़ लिया. अब जब ये बारी आती है व्हेन द टाइम कम्स फॉर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स यू शुड ऑलरेडी नो दैट कॉन्सोनेंट्स आर द. हाँ रोशन, कोई सवाल? कॉन्सोनेंट इसमें 44 ना होता है सर कॉन्सोनेंट? टोटल नहीं, टोटल लेटर 44 था, साउंड 44 था. 44 को दो हिस्सों में, एक जगह गया 20 वॉवेल और बचा कितना? 24 कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो अभी 24 पढ़ना हमें बाकी है. राइट, सो बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट्स बात कर लेते हैं. कॉन्सोनेंट वो सारे साउंड होते हैं जो हमारे वोकल कोड को छोड़ के बाहर आते हैं. मतलब वोकल कोड से नहीं आता, जबड़े का यूज होता हो, लिप्स का, दांत का, जीभ का, तो दैट ऑल लेटर्स वुड बी अ साउंड वुड बी कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. समझे? बाकी लोग भी समझे? कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो जाएगा? हमारा वोकल कोड जो होता है गले में, वहाँ से उस जगह को छोड़ करके जो भी जो है ना, क्या कहते हैं, साउंड बाहर आता है, वो सारा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है. इसमें हम क्या करते हैं? अपने जबड़े का, दांत का, जीभ का यूज करते हैं. अभी कॉन्सोनेंट देख लेते हैं. हिंदी में देखिए हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की एक लंबी लिस्ट है. अगर गिनना शुरू करें तो का खा गा मिला के 5 इधर हो जाता है, फिर 5 और आता है चचा जजा में, फिर 5 आता है टाठा डढ़ा में, उसके बाद 5 आता है ता वाले में, फिर 5 आता है पा वाले में. कितना हो गया? अभी हमारे पास 25 यही हो गया है. 25 यार लगा में गिन लीजिए कितना होता है. 3 3 6 3 9 2 11 होता है. अब 25 में 11 जोड़िए, कितना होता है? 36 हो जा रहे हैं हमारे पास. ठीक है, तो टोटल 36 लेटर्स आर देयर इन हिंदी. तो 36 का 36 यहाँ नहीं रहेगा, इसका मतलब कुछ तो है जो इंग्लिश में नहीं है. ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. ठीक है, तो वी विल डू वन थिंग. हम लोग ऐसा करते हैं, याद करने की आसानी को देखते हुए, मीन्स हैविंग अ कन्वीनियंस फॉर रिमेंबरिंग द सिम्बल्स, वी विल डू वन थिंग. वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद क वर्ग. ठीक है, क वर्ग मतलब जो क वाले लिस्ट में सारा आता ना है, वहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है, हेलो, क वाले लिस्ट से शुरू करेंगे. तो देखिए हम यहाँ बताए थे, फिर आपको लिस्ट दिखाएंगे. फोनेटिक्स में जब जब क साउंड आता है तो क साउंड के लिए हम लिखते हैं छोटा वाला के. क्या लिखते हैं? स्मॉल के. जैसे अभी देखो नाउ, जैसे जैसे हम लेटर बता देंगे, यू वुड बी ये ट्रांसक्रिप्टिंग द होल वर्ड. अभी से पूरा का पूरा वर्ड का फोनेटिक ट्रांसलेशन लिखना होगा. समझे? जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया, ये हुआ कार, तो कार को तोड़ेंगे तो का आएगा ना, और प्लस में आएगा ना, कार. ठीक है, का प्लस का हो जाएगा, फिर र जुड़ेगा तो कार हो जाएगा. अब का के लिए यहाँ तो स्पेलिंग में सी यूज़ किया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे जब फोनेटिक्स लिखना हो तो क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल के. स्मॉल के, और उसके बाद आ का सिंबल है ना,
वॉवेल में आ रहा है, ये हो गया कार। ठीक है, देखो कार का जो आर है दैट इज़ नॉट प्रोनाउंस, सो व्हाट वी डू, कई जगह आपको जो है ना ये आर जो है ना यहाँ माथे पे लिखा मिलेगा, समझे। अगर ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब प्रोनाउंस करेंगे लेकिन बहुत हल्का प्रोनाउंस करेंगे, करेक्ट, समझे मेरी बात। हेलो, Yes, sir. हाँ, वी विल प्रोनाउंस इट वेरी लेस, लाइक इट इज़ नॉट कार, इट्स कार, हल्का सा, या कार। ठीक है, ये हो गया। तो का के लिए कौन सा सिंबल, फिर से बोलिए जल्दी। Small k. स्मॉल के, याद रखिएगा हमेशा। नाउ आई टेल यू द एक्चुअल ट्विस्ट, असल में इंग्लिश में का नहीं होता, ठीक है। का की जगह पे वो लोग क्या करते हैं, का आधा का और आधा खा दोनों मिलाते हैं। अब इसके बाद जो बनता है ना उसी के लिए हम के सिंबल यूज करते हैं। माही ये बात समझ में आया, रोशन, अनिमेश? यस सर। अब जब प्रोनाउंस करेंगे तो दिस वर्ड CAR, दिस वुड नॉट बी कार, रैदर इसमें खा का इफेक्ट जोड़िएगा, खार, बहुत हल्का सा जोड़ना पड़ेगा, खार, राइट। गॉट दिस, समझ में आ रहा है हाउ टू प्रोनाउंस इट, राइट। देयर इज अ वर्ड, दिस इज, ये क्या लिखा हुआ, पढ़िए, खार, ठीक है, द वर्ड इज खार, हल्का सा ख का इफेक्ट, ऐसा नहीं हस, ये खार नहीं पढ़िएगा, खार, ठीक है, लाइक दिस। तो क और ख मिला करके जब इफेक्ट आएगा ना देन इट वुड साउंड बीइंग नेटिव, ठीक है, तब थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगेगा, राइट। सो यू कैन हैव वर्ड्स स्टार्टिंग विद के। अब के से शुरू होने वाला वर्ड देख लीजिए, मान लो लिखा है काइट, क्या पढ़ेंगे इसको, काइट, इफेक्ट लाइए ख का, काइट, काइट, रीड इट, कम ऑन, हाँ इट्स काइट, राइट, ये हो गया। अब इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन बताइए, कौन बताएगा, क्या क्या लिखे हम। पहले तो काइट लिखना है तो का प्लस आ प्लस ई, का ई एंड देन ट, हो गया। हमें इतना लिखना है तो का के लिए क्या करेंगे, स्मॉल के लिख दिए। आई के लिए क्या करेंगे ये बताए ना, डबल वॉवेल आ गया ना, तो याद है आपको, आई और उसके बाद टी, तो ये क्या हो गया, काइट, क्या हो गया, हेलो, काइट, हाँ, राइट, हाँ, यही रहेगा आपका, ट्रांसक्रिप्ट करना है ऐसे ही। चलिए नोट्स देख लीजिए, हमारे पास का प्लस खा दोनों एक ही में मिल गया, तो यहाँ हमने लिख रहा है का प्लस खा, सिंबल इज के एज इन कार, का प्लस आ, खा, ऐसे ही कैन, केयर, काइट, किंग। अब सब जगह के है तो के लगा करके इसको आप ट्रांसक्रिप्ट लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन सब जगह का है। कैन लिखना, बताइए कैन कैसे लिखाएगा, आप कौन बताएगा, आप बताना, आप लोगों को होगा, हमने पढ़ा दिया, कैन कैसे लिखाएगा, का प्लस आई प्लस न, बताइए कैन कैसे लिखाएगा, सिंपल बताइए। सर स्मॉल के, ए का ई, ये आए है ना, ए के लिए तो सॉरी, ए के लिए तो ई था ना, नहीं नहीं ये वाला सिंबल लगेगा, कै, ओह हाँ यस सर, हाँ, और उसके बाद एन, कैन, हो गया। कैन, रिया समझ में आया, हेलो, यस सर। देखो अभी मैंने कहा ना पूरा का पूरा वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब जो पढ़ा था वही लिखना नहीं है, पढ़ लिया अब कंप्लीट। तो दिस इज खैन, क्या पढ़ते इसको, खैन, हल्का सा खा का इफेक्ट लाइए, खैन, राइट। तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। अभी इसके बाद अगले लेटर की ओर बढ़ेंगे। देखो हमने अभी का प्लस खा तो पढ़ लिया, दो ख़त्म हो गया, तो का प्लस खा में खा भी निपट लिया। तो नेक्स्ट बचा क्या हमारे पास, का खा, उसके बाद क्या बचता है,
ग क्या बचता है? ख ख ग नहीं आता है। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है सबको? मेरा आवाज़ तो यहाँ से तो पार हो रहा है, जा तो रहा है। यस सर आ रहा है पर वो सुने नहीं हम। देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो है ग, ठीक है, क ख ग। तो ग के लिए हम क्या करते हैं? ग के लिए एक छोटा वाला जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्मॉल जी। स्मॉल जी लिखना हो। अब नाउ यू पीपल लेट मी नो, मान लो वर्ड रहा GUN गन, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखाएगा? ये जी हमने लिख दिया, अगला बताइए गन में कौन सा आ लगना चाहिए? छोटा वाला, बड़ा वाला, मंझला वाला, कौन सा? मिडिल वाला सर। कोई आदमी गन रखे हुए छुपा के उसको बोलिए कि दिखाओ, तो कितनी देर के लिए बाहर निकाल के दिखाएगा? बाहर निकालेगा फिर से फट से अंदर रखेगा, सबसे छोटा वाला। तो पढ़ने में भी ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है? सबसे छोटा, अच्छा पढ़ने, ठीक है, राइट। छोटा वाला लगाया हमने, लेकिन यहाँ सीखना क्या है? ग का सिंबल क्या? स्मॉल जी। ग का सिंबल क्या है? युग। ग का सिंबल क्या? स्मॉल जी वुड बी सिंबल फॉर ग। तो क ख ग हो गया, ग के बाद घ। आई टोल्ड यू इंग्लिश में घ होता है। हेलो, इंग्लिश में घ होता है। युग, रिया होता है, पिछली क्लास में बताए थे हम, और एक वर्ड भी बताए थे इसके साथ। बताइए। हेलो माही, आवाज़ नहीं जाता आप लोगों को? यस सर। आई मीन इंग्लिश में घ होता है कि नहीं होता है? बताइए। सब लोग इतने कंफ्यूजन में। इंग्लिश में घ नहीं होता। क्या नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक वर्ड बताए थे, प्रोनाउंस कीजिएगा सही सही। क्या लिखा हुआ ये? गोस्ट। हाँ, क्या लिखा हुआ रोशन? गोस्ट। नहीं, रोशन ने पढ़ा भी शायद। रोशन फिर से पढ़िए। जी सर। फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वर्ड? घोस्ट। घोस्ट गलत हो गया। माही रीड इट, क्या लिखा हुआ है? गोस्ट सर, गोस्ट। गोस्ट, ठीक है, राइट। घ है नहीं तो उसको ग पे लाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? गोस्ट। चलिए आगे देख ले, नेक्स्ट। तो क ख ग, घ है नहीं, खत्म हो गया। अंगा भी इंग्लिश में नहीं होता। किसी अंग्रेज को ऐसा कोई वर्ड बोलते देखा इसमें अंगा आता हो? नहीं सर, अंगा नहीं, इया नहीं होता है। हाँ, वो लोग नहीं बोल पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक, ठीक है, इसलिए उनके लैंग्वेज में है नहीं। तो अंगा भी यहाँ नहीं मिलेगा फोनेटिक्स में। आप सीधे आ जाएंगे च वर्ग पे, क ख ग घ अंगा। तो अंगा नहीं है, घ नहीं है, दो को ऐसे निकल लिया और ख को हमने क से मिला दिया, बचा कुछ नहीं, ठीक है, राइट। तो दो सिंबल में क वर्ग खत्म। अब च में आए। हेलो, देखो च का सिंबल आप लोग बहुत ध्यान से देखना। च का सिंबल थोड़ा सा अजीब होता है। च का सिंबल जो होता है स्मॉल टी रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? स्मॉल टी, और बगल से एक लंबा सा एस लिखा रहेगा ऐसा। यही हो गया सिंबल फॉर च, ठीक है। जैसे वर्ड लिखा रहा चेयर, तो चेयर में पहले च आया तो हम लिखेंगे चेयर का च, उसके बाद ए, उसके बाद लास्ट में चेयर लिखा, ये पढ़ा जाता है चेयर, तो ये हो गया चेयर। अगर आर प्रोनाउंस करना है तो आर यहाँ लिख देंगे, ये लिखा गया चेयर, समझे? तो सर इसमें एस भी तो है ना लंबा? ये एस नहीं है, दोनों मिला करके च है, माइंड इट। अच्छा, ओके, ठीक है, ध्यान देना है, दोनों मिला करके च होता है, ठीक है। हाउ इट इज स्मॉल टी एंड देन टी लंबा वाला एस, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, आई शो यू द प्रूफ।
Now you see this word. This is the word chair. I just magnify it. Now see, this is symbol for cha. ये जो सबसे आगे में आ रहा है ये किसका सिंबल? चा का। पढ़ते हैं चेयर, इसलिए ए वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना? दैट्स वाई हियर वी हैव गॉट वर्ड एयर। क्लियर है? तो ये हो गया। अच्छा, अभी लिखने आ जाएगा स्मॉल टी और उसके बगल में क्या? बड़ा वाला यस, ये हो गया। अच्छा, अभी इसी चा से और भी वर्ड हो सकता है, जैसे चा से और कौन कौन सा वर्ड होता है? दिमाग में वर्ड नहीं आएगा, चेयर आ गया। ठीक है, चार्ली मान लो लिखना रहे। सपोज somebody हैज़ टू राइट अ वर्ड चार्ली। चार्ली कैसे लिखाएगा? चा, ठीक है। अगर रा को पूरा पढ़ते हैं तो नीचे लिखेंगे, नहीं तो ऊपर ऐसा चार, उसके बाद एल लिखेंगे पूरा और छोटा वाला आई लिखेंगे। ये हो गया चार्ली। क्या हो गया? चार्ली। ठीक है, समझे? तो इसमें ये चा आ रहा है और चा से कुछ याद है? चाइनीज हो सकता सर? एकदम हो सकता है। अब चार्ट लिख लीजिए, चाइनीज लंबा हो जाएगा। हिंदी वाला को इंग्लिश में लिख के देखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? चा। अब चार्ट लिखने के लिए आ की मात्रा लगाना पड़ेगा ना। ये हो गया चा एंड देन दिस इज ट, चार्ट। क्लियर है? यस सर। नाउ सो दिस इज व्हाट वी हैव। हम लोगों ने अभी क ख ग के बाद घ अंगा ख़त्म हो गया तो हमने अभी पढ़ा चा। ठीक है, चा का भी वर्ग होता है, छ वर्ग। तो चा का तो सी एच बता दिए, मतलब सी एच का साउंड क्या होता है? चा होता है। और सिंबल क्या लिखाएगा? बताया ना, ये लिखा जाएगा सिंबल के तौर पे। हमेशा याद रखिएगा, छोटा वाला टी और बड़ा वाला एस क्या लिखाएगा? स्मॉल डी और बड़ा वाला एस। स्मॉल डी एंड कैपिटल एस। बस इतना ही काम करना रहेगा आपको। ठीक है, अभी अगले की कहानी देख लेते हैं। छ के बाद क्या आता है? छ। अंग्रेजी में छ भी नहीं होता। कोई एक वर्ड बताओ छ से, बताइए, कोई बताएगा? हाँ, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, इंग्लिश में बताइए कोई छ से वर्ड। आता सर? ये इंग्लिश है हिंदी है? हम इंग्लिश सब वर्ड पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना इंग्लिश में हियर देयर इज नो छ। छ के जगह पे वो ज से काम चलाते हैं। ठीक है, या तो दूसरे लेटर से काम चलाते हैं। तो छ का सिंबल नहीं लिखाएगा, ख़त्म हो गया। क्लियर? बोलना नहीं आता होगा। हाँ, दैट इज़ ए प्रॉब्लम, उनके जुबान पे वो चीज़ें नहीं बैठती है। ठीक है, तो च हो गया, छ ख़त्म हो गया। अब रहा हमारे पास क्या? अब बचा हमारे पास ज। ठीक है, ज फिलहाल हम दो तरह का पढ़ेंगे, एक ज ये हो गया और एक ज हो गया। क्या क्या हो गया? ज एंड ज, राइट। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी एक एक करके एवरीबडी वुड बी रीडिंग इट स्टार्टिंग विद माही। ठीक है, चलिए पढ़ के बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? सर। ये क्या लिखा हुआ? हाँ, ना नहीं लगाना है, वो उर्दू वाला लिखा हुआ नुक्ता, ये अरबी में आता है। ठीक है, बताइए क्या पढ़ेंगे इसको? सर। मेरे साथ पढ़िए, ज। हाँ, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ज। ठीक है, नाक को बिठा के बोलना पड़ता है। हाँ, आप लोगों ने धमाल मूवी देखा है, पहला वाला? हाँ सर, देखें। तो धमाल में वो लोग जब भागते हैं तो एक व्यक्ति की गाड़ी लेके भागते हैं, देखा है? हाँ,
जी सर, जी सर। और गाड़ी को एक गड्ढे से कूदा देते हैं। हाँ सर, हाँ। तो गाड़ी जब कूद जाती है, गाड़ी टूट जाती है, टूटने के बाद पूरा उड़ जाता है। तो जिसका गाड़ी था उसका एक्सप्रेशन क्या था? वो यही बोलते फिरता है सबके आगे, राइट? ही वुड बी साउंडिंग लाइक दिस ओनली, ज। सुना है? नहीं होंगे सर यार। आप देखिएगा तो वहाँ से आपको ये प्रैक्टिस करने को आ जाएगा, ज। वो सबको चुप करेगा, ठीक है, कि चुप रहो, लेकिन वो चुप रहो नहीं, उससे निकलता है तो वो ज बोलेगा खाली, ठीक है। ये हुआ ज एंड ज, ठीक है। युग पढ़िए, ज ज पढ़िए, ज ज। हेलो युग। जा और जा। हाँ, थोड़ा सा और लाइट कर, ज। जा। हाँ, एक सही है, ठीक है, राइट, करेक्ट है। माही नहीं, माही हो गया। रोशन पढ़िए, ज एंड ज। पढ़िए, जा। ज जा। ज ने उसको और हल्का, ज। जा। जा। नहीं, जीभ को पूरा मुंह पहले बंद कीजिए, जीभ को ऊपर सटाइए, ठीक है, दबाइए ऊपर नीचे, उसको बीच में हल्का दबाइए, जीभ को ऊपर का जबड़ा नीचे का एक साथ लाइए, जीभ को दबाइए, ठीक है। जा। हाँ, ये आएगा ज। और वाइब्रेशन का साउंड होगा मुंह में जब बोलिएगा तो, तब ये बनेगा ज। क्या पढ़ रहे हैं? ज। जा। हाँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, देयर इज नीड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, राइट। विनीता मैम, एनी प्रॉब्लम विद दिस? यू कैन प्रोनाउंस इट, ज एंड द सेकेंड वन क्या होगा? इट्स ज, करेक्ट। ये दो हो गया अभी। हाँ, जुमानजी अगर हिंदी में लिखेंगे सर तो कौन से ज से लिखना पड़ेगा? वो जुमानजी नहीं है, जुमानजी है, जे से शुरू होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम आपको एग्जाम्पल देते फिर सिंबल बताते हैं, ठीक है। जे से लिखा हुआ जितना रहेगा ना, सबको आप ज पढ़िएगा। कौन सा? ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला ज। लेकिन जो मान लो जेड से लिखा हुआ है, ये ज रहेगा। जेड से लिखा हुआ क्या रहेगा? ज, ठीक है। तो इसे जेड से लिखा हुआ बनेगा जिग जैग। क्या होता है? क्या होता है? मैंने क्या बोला अभी? कौन सा वर्ड? जिग जैग। हेलो, रिपीट करो, जिग जैग, जिग जैग, ठीक है, राइट। ये हो गया क्या? जिप। जिप, ठीक है। ये हो गया क्या? जू। जू, ठीक है। जू नहीं, पता है? जू। हाँ, हम लोग अगर बोल देंगे कि टुडे आई वेंट टू विजिट अ जू, ठीक है, राइट, तो जू पता है कहाँ रहता है? बाल में सर। हाँ, हमारे माथे में रहता है। तो पीपल कैन नॉट विजिट अ जू, सर जू नहीं, जू घूमने जाते हैं, ठीक है। और क्या? लाइट, हाँ, एक वर्ड होता है उर्दू में नमाज। क्या है ये? नमाज, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंबल हम आपको दिखाते हैं, देखो बहुत सिंपल सा सिंबल है। जा के लिए DZ लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ गौर से देख लीजिए। इफ़ नीडेड यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। कभी कभी अटक जाता है। अच्छा, ये आ गया। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं सिंबल एकदम सही सही, ठीक है। ये हमने लिखा जग, सर्च मार दिया। अब यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। दिख रहा है ये? हेलो, ये दिख रहा है। ये जो पहला दो है, फर्स्ट टू जो है, ये एक ही लेटर है, ज लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ज, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ज ऐसे लिखाता है। छोटा वाला डी लिखेंगे और ये छोटा वाला जेड होता है, बड़ा वाला होता है ऐसा।
ये छोटा वाला होता है। छोटा वाला जेड लिख देंगे, बस हो गया, डी जेड ज। ठीक है, क्लियर है। बाकी जब डी जेड लिख दिया, ज लिख ही दिया, तो आप बता दिए सबसे छोटा वाला, उसके बाद ग लिख दिया, जग। लो, यहाँ तक क्लियर है सबको, ज एंड ज। हेलो माही, Yes, sir. आवाज़ जा रहा है? Yes, रिया, लिसनिंग मी? हेलो रिया, रिया नहीं है? युग है? युग वगैरह है। yes, sir. चलिए, तो अभी ये समझ में आ गया क्या करना है। जब स्ट्रॉन्ग ज रहेगा, डी जेड लिखिएगा, लाइट ज रहेगा तो सिर्फ जेड लिखिएगा, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। Okay, हम sir. लोग न्यूज़ चैनल देखते होंगे ना, न्यूज़ या टेलीविज़न देखते होंगे आप लोग घरों में। टीवी सबके यहाँ होगा तो देखा होगा टीवी पे प्रोग्राम वगैरह। तो टीवी पे एक चैनल आता है, चैनल का नाम हम लिखते हैं, आप बताइएगा कौन सा चैनल है। सही सही बताइएगा, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, कौन सा चैनल? जी न्यूज। हाँ, इसको कभी भूल के जी न्यूज़ नहीं पढ़िएगा। ये हुआ जी न्यूज़, ये जी न्यूज़ नहीं होता है, इट्स जी न्यूज़, जी न्यूज़। और असल में क्या है, ये जेड नहीं होता है, इसको हम लोग जी ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जी, ठीक है। और एक मामला और है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, Zebra. हाँ, इसको पढ़ते हैं ज़ीब्रा। इसको ज पढ़ेंगे हल्का वाला, ज़ीब्रा। क्लियर है। तो ये आपका ज हो गया, इसके लिए सिंबल छोटा वाला लिखा जाएगा, और जो पहले वाले थे उसके लिए सिंबल छोटा वाला डी और ये वाला ज। ये हो गया मिल करके स्ट्रॉन्ग ज। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? हेलो। नो सर, नो। तो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं टोटल मिला के 4 लेटर, सॉरी 4 नहीं 5। क ख हो गया, और ग हो गया, फिर च हो गया, ज हो गया, और लाइट वाला ज हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, डी जेड एज इन जग, ये जग, एज इन जोक, लार्ज, जैक, करेक्ट। जेड कहाँ कहाँ, तो जिंक, जिंक, सॉरी जिंक, जिगजैग, ज़ीब्रा, जू। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जिंक, जिगजैग, ज़ीब्रा एंड जू। क्लियर है? सर, सर एक प्रोनाउंसिएशन आज क्लियर कर दिया सर। जोमैटो होता है सर कि जोमैटो होता है सर? वो जेड से होता ना है, यस सर, जेड से होता है। इसलिए वो जोमैटो होगा। क्या होगा? जोमैटो होगा सर। हाँ, जोमैटो। ज पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जेड मिला ना उसको हम लोग हल्का वाला ज पढ़ेंगे। इट्स जोमैटो। क्या होता है? जोमैटो। आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे को यहाँ तक का सिंबल आप कोशिश कीजिएगा कल याद करें, ठीक है, नहीं तो हम कल फिर रिवाइज कर देंगे। क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। ओके देन।